वेलकम गाइस मुदस्सिर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जिसमें आप प्रोफेशनल कटिंग स्टाइल सीखते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ जानते हैं कि किस तरह से एक कटिंग स्टाइल को प्रोफेशनली तौर पर परफॉर्म किया जा सके। ऑफिशियली ये जो होती है वीडियो उन जूनियर्स के लिए होती हैं या उन सब्सक्राइबर्स के लिए होते हैं जो सीखना चाहते हैं इस हेयर सलून इंडस्ट्री में कुछ न्यू। तो आज जैसे कि योगेब साहब जो है वो ज़रा मुकम्मल जो है वो एक नंबर क्लिप लगाएंगे ना योगेब साहब, उस तरह लगाना है, उस तरह मुकम्मल लगाना है ऊपर, मतलब कि एक किस्म की टोटली जो बालों की स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो हो जाएगी और मुकम्मल जो है सर क्लीन हो जाएगा, यानी कि हेडिंग शेव होगी। और साथ में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो योगेब साहब हैं मुकम्मल जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो कवर कर रहे हैं ताकि बाल जो हैं बाल में गिरने के बाद स्किन में चुभन का बाइस ना बने। अक्सर आपको पता होता है कि जब बाल मुकम्मल जब शेव होती है, हेड की शेव होती है, तो अक्सर हमारी गर्दन में या फिर हमारे कानों में रह जाते हैं बाल। ओके, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कवर करते हैं और कवर करने का मकसद यही होता है कि बाल जो है वो शेविंग के दौरान जो है वो बाल अक्सर गर्दन में लग जाते हैं या फिर कान में अक्सर लग जाते हैं, तो जिसके बाद क्या होता है कि चुभन का बाइस बनता है। अच्छा, ये बालों को गीला करना लाजमी होता है और जैसे कि योगेब साहब कर रहे हैं सर के बाल को मुकम्मल गीला, और इसलिए कर रहे हैं ताकि बालों की जो जड़ें हैं वो थोड़े से नरम पड़ जाएं, बाल जो है वो थोड़े से नरम पड़ जाए, स्किन नरम पड़ जाए, जिसके बाद क्या होगा कि शेविंग करना या रेज़र को चलाना सर के ऊपर बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत अच्छा कर रहे हैं योगेब साहब, और जैसे कि मुकम्मल जो है वो सर के ऊपर और मुकम्मल जो है वो शॉवर का इस्तेमाल करते हैं, बालों को प्रॉपर्ली जो है वो नरम कर रहे हैं, स्किन को नरम कर रहे हैं ताकि जो है वो इजीली रेज़र जो है वो चलाया जा सके। प्रॉपर्ली एक और चीज़ बता दूं कि जो मैं योगेब साहब के साथ वीडियो बनाता हूं, मैं अब्दुल बासित जैसे कि कैमरामैन भी हूं और एज आ होस्ट की फॉर्म में भी काम कर रहा हूं इस वक्त। तो जो योगेब साहब के साथ वीडियो होती है वो कैजुअल होती है, यानी कि एक जैसे कि आपस में स्टूडेंट एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं क्लास के अंदर, इसी तरह मैं योगेब के साहब के साथ जो है वो क्लास के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ। और जैसे कि सर मुबशर जो हैं वो इस वक्त अपनी जो है ना कटिंग में मसरूफ़ हैं, और जैसे कि मैं योगेब के साथ जो है एक फॉर्मल एक्टिविटी या एक कैजुअल आपस में स्टूडेंट की एक्टिविटी होती है क्लास के अंदर, वो परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये योगेब साहब ये क्या लगाया आपने, ये बताइएगा मुझे इसका। अच्छा, ये शैम्पू है, ठीक है। ये फ़र्स्ट टाइम मैं उसके नाम है मुझे पता चला है कि जब सर की शेव होती है तो शैम्पू का भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर क्या होता है कि बालों को गीला करने के बाद ऊपर टॉवल दे दिया जाता है ताकि जो है वो बाल थोड़े से और ज़्यादा नरम पड़ जाए। तो ये गेब साहब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो नहीं ना करना चाहिए। अच्छा, चलें ठीक। जैसे कि मुझे अभी मैं सर मुबशर ने बताया कि शैम्पू का इस्तेमाल करने से ज़्यादा बाल नरम पड़ जाते हैं, उस तरह से भी बाल नरम पड़ जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो ये जो है यूज़ करना शैम्पू का बेहतर है, क्योंकि वो तो अब कैजुअल है कि आप बालों को गीला करते हैं, सर के बालों को गीला करने के बाद टॉवल दे देते हैं, लेकिन शैम्पू का इस्तेमाल करने से ये होता है कि ज़्यादा जो है वो काम आसान हो जाता है, बाल जो है वो ज़्यादा जो है वो जड़ें जो है वो ज़्यादा जो है वो नरम पड़ जाती है, स्किन जो है वो ज़्यादा नरम पड़ जाती है, जिससे रेज़र चलाना बहुत आसान हो जाता है। एक और चीज़ है कि ये एक इंस्टेंट तरीका है शैम्पू को स्किन पे, हेड की स्किन पे अप्लाई करना, बालों को नरम करना, और इसके दो फ़ायदे भी होते हैं। एक ये है कि आपको बार शावर भी नहीं देना पड़ेगा हेड में, और दूसरा ये है कि मुकम्मल जो है वो रेज़र बिल्कुल आसानी से जो है वो चल सकेगा। कि सर बशर ने हमें उस तरह चेंज करना भी सिखाया था और उस तरह को क्लीन करना भी, मतलब कि रेज़र को क्लीन करना भी सिखाया था, और बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं योगेब साहब। मुकम्मल जो है वो रेज़र को क्लीन कर रहे हैं और रेज़र के अंदर मतलब कि जो है गाइस, जैसे कि अभी जो था रेज़र हमने इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन रेज़र इस्तेमाल करने से पहले जो है वो योगेब साहब जो है वो सीज़र का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जो रेज़र वो साइड पे रख दिया था। तो करें आप योगेब साहब, उस आसान में मैं ज़रा थोड़ा सा फोकस करूँगा कि कहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जब भी कटिंग स्टार्ट करनी हो, चाहे वो हेड की हो, चाहे वो ख़त की हो या शेविंग की हो, तो उससे सबसे पहले जो है वो कन में सेट करना ज़रूरी होता है।
और ये एक एक्सपर्ट वाला जो होता है, ये पहला बेसिक विजन्स होता है और इसको करना भी ज़रूरी होता है। और जैसे कि यूगेब साहब ने कलमे सेट किए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने कलमे बराबर सेट किए। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। देखिए आप वन साइड देखें और सेकंड साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल इक्वल हैं। अब जैसे कि आप यूगेब साहब बता रहे हैं कि किस तरह से अब जो है वो यूज़ करना है रेज़र, और रेज़र को किस तरह से रेडी करना है और ब्लेड को किस तरह से तोड़ना है, मुकम्मल जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जैसे कि सर मुबशर ने हमें क्लास के दौरान सिखाया था। और बिल्कुल यूगेब साहब जो हैं वो इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और ब्लेड को रखना वन साइड कार्टिज, अच्छा ये वन साइड कार्टिज स्ट्रेट रेज़र्स हैं, ओके। तो ये जो है वो मुकम्मल जो है इन्होंने रेज़र को अच्छे से रेडी कर लिया है। थोड़ा सा जैसे कि हम शेविंग फोम भी इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होता है कि बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, स्किन भी और ज़्यादा नरम हो जाती है, और बिल्कुल जो है अक्सर क्या होता है कि रैशेस वगैरह पड़ते हैं, और उससे बचाने के लिए ये शेविंग फोम का अप्लाई करना स्किन के ऊपर, ख़ास तौर पर हेड के जो बाल हैं उन पर, तो ये इससे क्या होगा कि काफ़ी कुछ जो है नॉर्मेलिटी आ जाएगी बालों के अंदर। नॉर्मेलिटी का मकसद यही होता है कि जब उतरने के बाद रैशेस ना हो सर के अंदर। और ये शेविंग फोम जो है, और जैसे कि ये भी बताया गया था क्लास नंबर आई थिंक 4 या 5 में, तो यूगेब साहब ने ये शेविंग फोम बिल्कुल शैम्पू और जो ट्यूब है उसकी 2 दाने जो है वो आपस में मिक्स करके ये शेविंग फोम बनाया है, और इसको अब जो है वो पूरे जो सर की जो स्किन है इस पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि सर के जो बाल हैं इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइज़ जैसे कि अब जो है वो यूगेब साहब उस तरह को रेज़र की जो ग्रिप है और रेज़र को किस तरह से पकड़ना है, मुकम्मल जो तरीका है वो फिर दोबारा से रिकैप कर रहे हैं। जैसे कि हर क्लास में हम रेज़र को पकड़ना भी सिखाते हैं, मुकम्मल हर एक जो स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं और आपको एक एक रिकैप दिखाते हैं। और कमेंट्स में एक और बात आई जहन में, मतलब कि वीडियो बनाते हैं मुझे कमेंट्स जो है वो सर मुबशर ने याद करवा दिया कि एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया था कि उस तरह मतलब कि रेज़र पकड़ते अक्सर ना हाथ कांपते हैं। तो इस फॉर्म में अगर आप रेज़र को पकड़ेंगे तो रेज़र को पकड़ने से ही आपका जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी, हाथों में मजबूती आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके हाथ नहीं कांपेंगे, क्योंकि अक्सर जो है वो गलत रेज़र पकड़ने से भी होता है। तो गाइज़ उस तरह को फिर दोबारा जो है यूगेब साहब ज़रा पकड़ कर बताना कि किस तरह से जो है रेज़र को पकड़ा जाए जिससे क्या होगा कि हाथ ना कांपे। तो जिस हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, आप काइंडली ज़रा फोकस मैं कर देता हूँ ताकि ज़रा है वो फिर दोबारा आपका जो है वो पता चल सके कि आपको कि किस तरह से उस तरह को या रेज़र को पकड़ना है। एक दफ़ा थोड़ा सा फिर दोबारा जल्दी से रिकैप कीजिएगा आप यूगेब साहब। ओके ठीक है। तो उस तरह को अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके हाथों में स्ट्रेंथ आ जाएगी और हाथों का जो हिलना होता है। और एक और बात बताऊँ कि डर भी नहीं रखना। अक्सर दिल में डर होता है कि कहीं कट वगैरह ना लग जाए, उस वजह से भी समटाइम में होता है कि माइंड में जब ये डर होगा हार्ट ऑटोमेटिकली कांपेंगे, तो लिहाजा आप डर भी थोड़ा सा निकालें माइंड से। तो ये शेविंग फोम फिर दोबारा स्किन पे सर की जो हेड है उस पर फिर दोबारा बालों पे अप्लाई किया जा रहा है। और सर मुबशर साहब इस वक्त जो है वो फौजी कटिंग का जो स्टाइल है वो उस पर बनाने पे मसरूफ़ हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंशाल्लाह आने वाली जो क्लास होगी वो फ़ौजी कटिंग पे प्रॉपर्ली होगी। और आपको पता है कि फ़ौजी कटिंग स्टाइल एक मिलिट्री स्टाइल होता है हेयर कटिंग का, जो एक प्रोफेशनल ये वाला हम कॉम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये जो दिखाइएगा कौन सा हमने कॉम इस्तेमाल करना है। 0। हाँ। लेकिन आप फिलहाल टॉपिक पे रहे। हाँ, मैं टॉपिक पे आया था। तो मुकम्मल डिटेल से आपको फिर फ़ौजी कटिंग की टाइप्स और फ़ौजी कटिंग के फ़ायदे क्या हैं और फ़ौजी कटिंग क्यों यूज़ होती है और कब ये मंजर आम पर और सिविलियन में किस तरह से पॉपुलर हुई थी, मुकम्मल इस पर एक लहजे से डिटेल से क्लास वाइज जो होगी वीडियो वो बनाई जाएगी। तो इस वक्त अब हम दोबारा आते हैं यूगेब साहब की जो कटिंग है
जो कर रहे हैं कटिंग, इस पर हम आते हैं और इस पे जैसे कि स्किन पे किस तरह से, मतलब कि हेड है, हेड की स्किन पे किस तरह से जो है वो रेज़र अप्लाई कर रहे हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्मूथली जो है वो रेज़र चल रहा है और किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा हो रही है। अक्सर क्या होता है कि खुश्की की वजह से ये जो हमने शेविंग फोम भी अप्लाई किया है ना, ये भी सर की जो खुश्की है ना, इसको भी ख़त्म कर देता है। और बालों के अंदर जो आता है खुश्की, यहाँ पे समटाइम्स स्किन के ऊपर जो होती है खुश्की, या शैम्पू का इस्तेमाल करने से भी जो है वो खुश्की दूर हो जाती है। आप देखेंगे कि खुश्की भी दूर हो गई है, बालों में बिल्कुल नरमी आ गई है, स्किन के अंदर भी बिल्कुल नरमी आ गई है और स्मूथली जो है वो सर के बाल जो हैं वो उतर रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि अच्छा, जैसे कि मैं एक मेन बात बता दूं, वीडियो जैसे कि चल रही है और इसमें यह है कि सर के जो होते हैं ना, सर के कुछ हिस्सों को पार्ट्स में डिवाइड करके जो है रेज़र जो है वो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि यूएफ साहब चला रहे हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके चलाया जाता है। अब इसी तरह स्किन में भी, मतलब कि हमने जो क्लास में जो सर मुबशर ने हमें क्लास दी थी शेविंग की, उसमें भी हमें बताया था कि किस तरह से फेस के पार्ट्स को डिवाइड करके किस तरह से रेज़र को आराम से स्मूथली चलाना है। इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह या हमने सर पे भी रेज़र को चलाते हैं, अप्लाई करते हैं, सर के पार्ट्स को डिवाइड कर लेना है और हमेशा जो उस तरह है आम गालबन पीछे से ही जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ना कि फ्रंट से। वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है वो बेहतर यही होता है कि रेज़र को बैक साइड से चला कर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे बालों को जो है उतारना आसान हो सर से। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। देखें यूएफ साहब के जो है वो हाथ भी नहीं काम पड़े, क्योंकि इन्होंने उस तरह यहाँ रेज़र जो पकड़ने का स्टाइल है अभी तक उसी तरह रखा है जिस तरह शुरू में इन्होंने बताया था। एक जो अहम बात होती है, कानों की तरफ से बालों को किस तरह से उतारा जाए जब हेड की शेव हो रही हो, तो ये जो है ना, इस पे फोकस रखना लाजमी होता है। और यूएफ साहब जो है वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो उस तरह की, आप देखें कि उस तरह को इन्होंने बिल्कुल जो है वो फ्लैट कर दिया है, ठीक है। पहले वाला जो वो स्टाइल था, उस वाले स्टाइल की फॉर्म में नहीं पकड़ा। अब अच्छा, ये थोड़ा सा दिखाइएगा कि जब आपने कानों की तरफ उस तरह चलाया है, किस तरह से आपने इस फ्लैट उस तरह पकड़ा था, ठीक है। आपने इस तरह से जो है वो कानों की तरफ से जब बाल उतारे जाएं, ठीक है, इस वाले फ्रंट वाली हिस्से से, ठीक है, इस वाले हिस्से से, तो तब जो है वो फ्लैट जो है रेज़र पकड़ते हैं इस तरह से। हेड जैसे कि मुकम्मल हो गई थी, अब सेकंड साइड में जो है वो रेज़र अप्लाई किया जा रहा है हेड के जो बाल हैं शेविंग के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह सेम वही प्रोसीजर है जैसे कि हमने लेफ़्ट साइड पे फॉलो किया था, अब राइट साइड पे हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो है सेकंड साइड जो है वो भी मुकम्मल हो गई हुई है और सेम वही था तरीक़ेकार जैसे कि हमने फर्स्ट साइड में अप्लाई किया था रेज़र को, सेकंड साइड में भी उसी तरह अप्लाई करके जो है हमने बाल जो थे वो शेव कर लिए थे हेड के। अब टॉप ऑफ दी हेड, मतलब कि जो सर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको किस तरह से शेव करना है, वो ये गेप साहब जो है ना वो बता रहे हैं। बिल्कुल देखें कि उस रेज़र को अप्लाई भी किस तरह से कर रहे हैं, बैक से फ्रंट की तरफ लेके आ रहे हैं रेज़र। ये अच्छा तरीका है कि रेज़र को जब भी इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि जब हेड टॉप ऑफ दी हेड शेव की जाए, तो जो रेज़र है वो बैक से, मतलब कि पीछे से आगे की तरफ जो है वो मूव किया जाए, पुश किया जाए और बिल्कुल स्मूथली जो है वो यूगेब साहब जो है वो पीछे से उस तरह चलाते हैं, रेज़र चलाते हैं, आगे की तरफ लेके आ रहे हैं।
और ये बहुत अच्छा तरीका है कि कवर करें। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो एक कानों वाली जो साइड है वो मुश्किल होती है, उसके पास जो टॉप जो हेड होता है ना, इसको कवर करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर जो कट पड़ते हैं ना वो कट या फिर कानों वाली साइड की तरफ से, या फिर जब ऊपर जो है रेज़र चला रहे हों टॉप ऑफ दी हेड या सर का ऊपर वाले हिस्से में, सम टाइम उधर भी जो है वो कट्स वगैरह रेज़र चलाते हैं पड़ जाते हैं। लेकिन और जैसा कि यूगेब साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रेज़र चलाया है, और कहीं पे भी आपको देखें कि कट्स वगैरह भी नहीं मतलब कि पड़े हैं, आपको शो हो रहा है बिल्कुल, और पूरी वीडियो में आपने देखा है, और बहुत स्मूथली जो है वो इन्होंने पूरे हेड को शेव किया है। अब जैसे कि मुकम्मल जो है वो यूगेब साहब ने हेड शेव कर लिया है, और अब क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है, क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, इसको भी फॉलो करना लाजमी होता है। और मुकम्मल जो है वो यूगेब साहब सफाई कर रहे हैं गर्दन के जो बाल होंगे या हेड के। अब देखेंगे सम टाइम कुछ बाल्स होते हैं जो सर में रह जाते हैं या गर्दन में रह जाते हैं, तो वो सम टाइम अक्सर जो होता है कि जब हम सफाई कर रहे हो ना तो तब ही वो नज़र में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अक्सर जब बाल उतारे जाते हैं तो अक्सर मिक्सअप हो जाता है, गर्दन में चिपक जाते हैं, तो पता नहीं चलता कि गर्दन के बाल उतरे हैं या नहीं उतरे। तो इस वजह से इसलिए ना फिर सफाई के दौरान भी गर्दन के बाल उतारे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है यूगेब साहब के साथ जो आज बनाई है वो कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अगर आपने मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मुदस्सर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। मतलब कि क्लासमेट से मुराद यही है कि जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो भी सैलून का काम कर रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। तो शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग, और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।